दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा 2021 के लिए। यानी कि वह कैंडिडेट 2020 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको कितने पेपर देने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, और पेपर किस टाइप का होता है, पेपर हल करने के लिए कितना समय आपको मिलता है, यानी कितना टाइम मिलता है आपको एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी एक ऐसा कैंडिडेट हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है यूपीपीएससी का। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज नंबर 1 प्रीलिम्स यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम। स्टेप नंबर 2 मेन एग्जाम यानी कि मेंस। स्टेप नंबर 3 होता है इंटरव्यू। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम देना होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इसे भी क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आपको कितने पेपर देने होंगे, देन आपको मेन एग्ज़ाम में कितने पेपर देने होंगे और सारी चीज़ें क्या होंगी। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन एग्ज़ाम की। देखिए इसमें हम नंबर ऑफ़ पेपर्स की बात करें, यानी कि पेपर कितने आपको देने होंगे, तो इसमें आपको टोटल 2 पेपर देने होंगे। किसमें? प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में, प्रारंभिक परीक्षा में। ओके, तो इसमें आपको 2 पेपर देने होंगे। दोनों पेपर क्या होंगे? सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ के होंगे। फर्स्ट पेपर आपका होगा जनरल स्टडीज़ 1 का, देन पेपर आपका होगा जनरल स्टडीज़ 2 का। तो ये पेपर आपके होंगे। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की, यानी कि एग्ज़ाम देने के लिए कितना समय आपको दिया जाएगा, क्या उसकी अवधि रहेगी। तो देखिए ये जो पेपर आपका है, इसके प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 2 आवर्स दिए जाएंगे फॉर 1 पेपर। राइट, टाइम की बात करें तो ये जो पेपर हैं ये आपके एक ही दिन कराए जाएंगे, यानी कि जिस दिन आपका फर्स्ट पेपर होगा उसी दिन आपका सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर का टाइम क्या रहेगा? तो फर्स्ट पेपर जो आपका है वो 9:30 बजे से 11:30 बजे रहेगा मॉर्निंग में, 9:30 AM टू 11:30 AM। राइट, पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो आपका है ये 2:30 बजे से 4:30 बजे। ठीक है, यानी कि 2:30 PM टू 4:30 PM। तो ये टाइमिंग रहेगी फॉर प्रीलिम्स। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स की, यानी कि मैक्सिमम कितने मार्क्स होंगे इसमें। तो बोथ पेपर्स विल बी ऑफ 200 मार्क्स ईच। राइट, तो ये जो आपका प्रीलिम्स है ये कितने का होगा? 200 मार्क्स का होगा। ये जो दोनों पेपर हैं ये आपके 200 अंक के होंगे। इसमें से जो आपका एक पेपर है इसके जो मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे, रैंकिंग के लिए यूज किए जाएंगे। और इसमें से आपका जो एक पेपर है, यानी कि जो पेपर नंबर 2 है, ये केवल क्वालिफाई करने के लिए होगा, ओनली क्वालिफाइंग होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पेपर 1 में आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 150 प्रश्न आपको मिलेंगे। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि 100 प्रश्न मिलेंगे। टाइप ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो आपको जो आप एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। OMR सीट का होगा, यानी कि उसमें आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और वहाँ पर आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका एग्ज़ाम होगा। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्या होंगे? MCQ हो जाए, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। राइट, नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप एक प्रश्न को गलत करते हैं तो आपके 0.33% मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। कब? जब आप एक प्रश्न करते हैं तब। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न गलत होने पर 0.33 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। ये होता है सिस्टम। अगर आप कोई प्रश्न ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसे हल नहीं करते हैं, तो उसका आपका अलग से मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे।
अब हम बात करते हैं कि मेंस के लिए क्या सिस्टम रहता है, कितने पेपर देने होते हैं और सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने पेपर आपको देने होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पेपर्स इन मेंस क्या होते हैं, राइट। तो इसमें टोटल आपको 8 पेपर देने होते हैं, यानी कि टोटल 8 पेपर्स आपको देने होते हैं, जिसमें से 4 पेपर्स आपके जनरल स्टडीज़ के होते हैं, यानी 4 पेपर आपके सामान्य अध्ययन के होते हैं, एक पेपर आपका सामान्य हिंदी का होता है यानी कि जनरल हिंदी का होता है, और एक पेपर आपका एसे का होता है, और 2 पेपर्स आपके ऑप्शनल होते हैं जो आपको सेलेक्ट करने होते हैं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसी का आपको एग्ज़ाम देना होगा, राइट। तो टोटल आपको 8 पेपर्स देने होते हैं। बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की, यानी कितना पेपर आपको मिलता है पेपर को हल करने के लिए। तो देखिए, और 1 वीक से ऊपर भी टाइम लग सकता है। तो बात करते हैं टाइम की, तो मॉर्निंग सेशन जो है 9:30 AM टू 12:30 AM, राइट, यानी कि 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आफ्टरनून सेशन की बात करें तो ये जो आपका एग्ज़ाम है ये 2 बजे से 5 बजे तक कराया जाता है, यानी कि 2 PM टू 5 PM। बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स की, इनके अधिकतम अंक इसमें कितने होंगे। तो इसमें जनरल हिंदी के लिए 150 मार्क्स यानी कि 150 अंक होंगे सामान्य हिंदी के लिए, एसे के लिए 150 मार्क्स होंगे, एंड जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि हमारे जनरल स्टडीज़ के, ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ के प्रत्येक पेपर के लिए 200 अंक होंगे, यानी कि 200 मार्क्स होंगे। तो कितने टोटल पेपर हैं हमारे जनरल स्टडीज़ के, तो 4 पेपर्स हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे जनरल स्टडीज़ के, और ये रहे 300 और बचते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे जो बचते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट उनके मार्क्स। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 1500 यानी कि 1500। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का मोड क्या रहता है। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है, पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, ठीक है। और ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी कि इसमें आपको लिखना होता है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्या होता है आपका, इसमें इससे लिखना होता है और डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। और देखिए जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें एक कैंडिडेट केवल एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और उसी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप नेक्स्ट वीडियोज़ को देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।